बजाया। क्या है जीजा श्री? हमारे प्रिय साले सुल्तान से हाँ जीजा श्री, मैं अवश्य सब कुछ तुम्हें बतलाऊंगा। जी हाँ। शांति हो, ये राज दरबार और राजमहल हमने दुल्हन जैसी क्यों सजवाया है? हाँ जीजा श्री, बस तुम्हारे आने की खुशी में। क्या हमारे आने की खुशी? बहुत अच्छा जीजा जी, बहुत अच्छा। और तो प्रिय सारे सुल्तान से हाँ जीजा श्री, खास बात तो ये रही, जी हाँ, जरा मेरी बातों को गौर फरमाइएगा सुल्तान से। जी हाँ जीजा श्री, कहो बात क्या है? और सुनो ध्यान दे आजी, जी हाँ। बातें सुनो ध्यान दे आज ये बातें हमारी, जी हाँ। और हमारी हुई सारी ये रैयत तुम्हारी। भजन है तुम्हें हाँ जीजा श्री, रहा आज बन में, और ये ताजो तकती तुम पर है जिम्मेदार। सुल्तान सिंह, हाँ जीजा श्री, काफी दिनों से राज का कारोबार संभालते मैं ऊब चुका हूँ इस समय। हाँ जीजा श्री, अब तो मैं यही सोच रहा हूँ सुल्तान सिंह, जी हाँ। मैं कुछ दिनों के लिए जंगल में जाऊं और राम नाम का गुणगान करूं। लेकिन जीजा श्री, ए आपका साला सुल्तान से इतनी बड़ी रियाया, इतना बड़ा राज दरबार, ये आपका साला सुल्तान सिंह कैसे संभालेगा जीजा श्री? कैसे संभालेगा? हमारे प्रिय साले सुल्तान सिंह, जी हाँ जीजा श्री, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं जैसे तुम्हें बताता जाऊं, हाँ। उसी रास्ते पर चलते जाओ, सारा काम आसान हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा। सुनो सुल्तान सिंह, जी हाँ। और यही आखिरी यारी जो है हमारी, यही कौन सी आरती है जीजा श्री? कौन सी आरती है? यही आपसे आरज़ू है हमारी, हाँ जीजा और श्री, निभाना तुम्हें हरी एक जिम्मेदारी। कैसी? किसी भी प्रजा को हाँ। और कभी दुख ना देना। सुल्तान सिंह, तो किसी भी प्रजा को और कभी दुख ना देना, और समझो इसी में है और भलाई तुम्हारी। जरा मेरे पास आ जाओ सुल्तान से। हाँ जीजा श्री, तो ये मंत्री जी हमारे और पुराने हैं नौकर, अच्छा, और मिलजुल के दोनों अरे
ठीक है जीजा सारे सुल्तान श्री। सिंह। हाँ जीजा श्री। ये रही धर्म की तलवार, हाँ जीजा श्री। इसे संभालो और वादा करो हमारे प्रिय सारे सुल्तान सिंह, हाँ जीजा श्री। इस धर्म की तलवार से अपने हाथों कभी तुम अधर्म का काम मत करना। जीजा श्री, ये आपका सारा सुल्तान से कसम खाकर कहता है कि इस धर्म की तलवार से ये आपका साला सुल्तान से कभी अधर्म नहीं करेगा जीजा श्री। बस सुल्तान से मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ। जीजा श्री। सुल्तान सिंह, ये रहा हमारा शाही ताज, इसे भी संभालो। महामंत्री संग्राम सिंह, जाओ राजमहल में मेरा बैरागी वस्त्र रखा होगा, लाओ मेरे पास लाओ। और मेरा समय हो चुका है जंगल की तरफ प्रस्थान करने के लिए। जो आज्ञा बात। स्वामी, कहिए रानी साहिबा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेशक तुम्हें हमेशा कुछ कहने का अधिकार है। अरे मेरे प्यारे पिया गुल हजारी, मेरे प्यारे पिया गुल हजारी पिया, इस भागन पे थोड़ा मिर्तक है बिन जिंदगी आपके, आप अपनी सरनी में मुझे तो इस कदर रानी दिल को दुखाओ नहीं। तो इस कदर रानी दिल को अरे दुखाओ नहीं। आपका साथ चली ना गंवारा नहीं। आपका साथ तो मिल के भाई सुल्तान सिंह, सुल्तान सिंह तो के भाई बहन संग बेटी रहे और ठीक है संग चलेगा तुम्हारा। दीदी जी, जीजा श्री को जाने दे, जाने दे। दीदी, ये तेरा भाई सुल्तान है ना? हाँ दीदी। कैसे जाने दो भैया? महारानी साहिबा, जो तुम चिंता मत करो, इसीलिए मैं तुम्हारे भाई साहब सुल्तान सिंह को यहाँ तुम सबों के देखभाल के लिए बुलवाया और 12 वर्ष
पूरे होते ही मैं वापस अपने असम राज्य आ जाऊंगा। महामंत्री संग्राम सिंह, लाओ मेरा बैरागी वस्त्र। लीजिए महाराज। पिताजी मैं आपको जाने नहीं दूंगी। देखिए बेटी जी, बेटी ये तो कहना तुम्हारा बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक समय की बात है महारानी साहिबा और बेटी राजकुमारी मेनका, हमने इसे अपने राज दरबार में बुलवाया था त्रिकालदर्शी बाबा को। हस्त रेखा देखकर बताए बाबा जी कि तुम्हारी महारानी साहिबा एक अश्लील गुणवत्ती कन्या को जन्म देगी और जब तुम्हारी बेटी राजकुमारी 16 वर्ष की हो जाएगी तो उसी दिन तुम्हें 12 वर्ष के लिए बैराग हो जाएगा। और आज बेटी राजकुमारी मेनका, आज तू 16 वर्ष की पूरी हो गई, इसलिए मैं बेटी विवश हूं, क्योंकि ये बाबा जी की बोली हुई वाणी है। काश मैं उसको नकारूं तो सर्वनाश होगा बेटी, सर्वनाश हो जाएगा। पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटी राजकुमारी मैं मेनका, कुछ नहीं जानती, मैं आपके साथ चलूंगी। महामंत्री संग्राम सिंह और सुल्तान सिंह, अब इन सबको संभालने का काम तुम दोनों का रहेगा। और भारत हैरी पर छोड़ राजधानी, वाह मेरी तकदीर, मेरी नसीब। मैं एक डाकू था चैलेंज से, लेकिन आज मैं नकली सुल्तान बनकर इस असम राज्य का बादशाह बनने जा रहा हूं, बादशाह बनने। अब असम राज्य पर हुकूमत सुल्तान से की चलेगी, सुल्तान से की। बाबू डाकू, मौत के घाट उतार दूंगा रामजादा। चलता हूं मैं। और इस बार तेरे
दरबार की महिमा अपार है। तेरे दरबार की महिमा अपार है और बताना सके जान तेरा क्या विचार है। रामू वे नमस्ते। नमस्ते। बताओ माँ, चाय जब से मैं कॉलेज गया तब से चाय वाय पीते ना ही कढ़ा दियन कुछ ना पिए थे। तबीयत खराब है ना? बहुत ज्यादा बुखार बहुत ज्यादा है। तो मेरी मैया उठो, ये लो खाओ दवा, चाहो भगवान तो ठीक हो जाओगी। डॉक्टर ने कहा भाई ये अच्छी दवा, दर्द का काम तमाम हो जाए। बेटा विनय, तज के सारी फिक्र मेरे नूरे नजर। के सारी फिकर मेरे नूरे नजर, जाओ पढ़ने नहीं देर हो जाएगी। जाओ पढ़ने नहीं देर हो जाएगी। बेटा विनय, ठीक हो जाऊंगी प्रभु को मंजूर दे, मर्जी से जब दवा कोई टकराएगी। मर्जी से जब दवा कोई टकराएगी। बेटा तुम यहाँ पर देर मत करो बेटा, कॉलेज जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी बेटा। हाँ बेटा पढ़ने जाओ बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दे। तो कैसे कॉलेज जाऊं हे मैया मेरी, बात मेरे समझ में है आती नहीं। 2 महीने की है फीस बाकी मेरी, रास्ता दूसरा कुछ सुझाता। बेटा विनय, तुमको कितना पढ़ाऊं ये दिल में लिया, तुमको कितना पढ़ाऊं ये दिल में लिया। लाख जिल्लत उठाई जमाने में मैं, लाख जिल्लत उठाई जमाने में मैं। तुमको कितना पढ़ाओ ये दिल में लिया, लाख जिल्लत उठाई जमाने में।
बेटा विनय, रोड पर मैं गिट्टियां तोड़ती हूँ तेरी पढ़ाई के लिए। क्या करूं, वो जो ठेकेदार है कुछ एडवांस भी नहीं दे रहा है बेटा। बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन गुरुजी ये सब बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुरुजी कहते हैं सब बच्चों का फीस जमा हो गया है, बिना विनय फीस लेकर आओ तो कॉलेज में आना, अन्यथा मत आना। इसलिए मैं आज से पढ़ने नहीं जाऊंगा। ये सब क्या कह रहा है? कहने का मतलब ओ बेटा राजधरा, हमारे बेटे को कॉलेज में गुरुजी ने लगता है बहुत मालिन है, फीस ना देखें। क्या? फीस ना जमा होत बार के। हाँ तो ऐसे बोलना बेटा। बेटा इधर आओ। क्या हो माँ? अगर स्कूल में मेरी बहुत बेइज्जती होती है। कॉलेज में तुम्हारे गुरुजी मालूम है बेटा बहुत बोल रहे हैं। ऐसा करो बेटा, अभी हमारे सुहाग की एक निशानी है मंगलसूत्र है। क्या? ये मंगलसूत्र आप ले जाओ। क्या करो इसे? इस मंगलसूत्र को ले जाओ बाजार में बेचकर और अपनी फीस नहीं जमा नहीं, कर दो। मैं आपके सुहाग की निशानी और मैं इसे बेचने जाऊं? देख बेटा, पढ़ लिख लेगा तो ऐसा मंगलसूत्र तो आता जाता रहेगा। लेकिन झंडू बात तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर हमारे दोस्त को मालूम पड़ा कि विनय अपनी माँ का मंगलसूत्र बेचकर फीस दे रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो मेरी कितनी बदनामी होगी। मालूम पड़े तब ना, ऐसे मालूम पड़े हमें दुनिया में तो। बेटा ये किसी से बताने वाली चीज नहीं है, इसको ले जाओ। राज तुम साथ में जाओ बाजार में बेचवा कर। टांडा बढ़िया दिखे, बढ़िया सोना बिकल बा टांडा। चिंता मत कर बेटा, एक तुम्हें मैं और पढ़ाऊंगा। जब पास हो जाएगा बेटा तो मंगलसूत्र आ जाएगा, ठीक है? जाओ। ठीक है माँ, हाँ जाओ मेरे लाल, तुम चिंता मत करो। कहती हो तो मैं इसे लेकर जाता हूँ। हाँ मेरे बेटा, चल। हाँ बेटा। तू मेरा कितना ख्याल रखती है? अरे बेटा मैं नहीं रखूंगी, फिर कौन रखेगा? हाँ माँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ और दवा जो है समय से खा लेना। दिन में सुबह शाम की दवा है। ठीक है बेटा मैं खा लूंगी ना। राज चलो भैया। अरे माई तो हो रहा गई ते खबरा के प्यार बेटा कहीं मत जाओ। हाँ हमारी तबीयत नहीं ठीक है। हाँ। तुम यहाँ का कारोबार ध्यान से देखो, ठीक है? ठीक है माँ, चलिए आप। हाँ हमारा बेटा जा रहा है कॉलेज। ठीक ठीक अपनी ठीक। फीस जमा करेगा, उसके बाद फिर आएगा। जी माँ आप चलिए। हाँ मैं चलती हूँ। अरे लाला ब्लाउज के लाला सड़िया, लाला ब्लाउज के लाला सड़िया, अरे दादा चला बिचरा गड़िया, मैं तुम्हें रास्ते में इंतजार कर रहा हूँ। अरे
गाना गा रहे हैं। 60 का सियाना गलियों में किया होता। बेवकूफ मत बनाओ। सही विद्या कसम। अच्छा ये बताओ, हाँ ये कितने तक? एक 4,3500 मिले। 4,3500। हाँ फिर तो ठीक है, आओ। लेकिन ये बताओ अभी बाजार कितनी दूर है? दूर है, लेकिन भैया तो ऐसा एक शर्त चलब। क्या शर्त है? हमें टाइम कमीशन लागे भाई। क्या चाहिए तुम्हें? एक थी 75 वाली ले है पौआ और एक 2 अंडा का आमलेट बस। क्या तुम दारू पिया कहते हो? हम तब जा मेरे कब्जा। खैर ठीक है, मैं तुम्हें 75 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। हाँ 75 रुपए ले दो, लेकिन ठीक से लियो, क्योंकि घूसखोरी का जमाना चल रहा है, घूस दुनिया चल तो बहा। इसलिए तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ आओ हम लोग चलते हैं। बस ठीक से रखा। फूल फूल से बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पर लिखा है तेरा नाम। फूल फूल पर लिखा है तेरा ठीक है चलती हूँ कॉलेज। 2-3 दिन हो गया मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और चलती हूँ। आज सहेलियों से अपनी मुलाकात करूंगी, लेकिन कहना है पतझड़ी सावनी बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। पतझड़ी सावनी बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा। कोयल कूके मौसम आए जाए, मौसम मंगलसूत्र लगता है किसी औरत का गिर गया है, लेकिन यहाँ पे औरत क्या करने आई? शायद इनमें से किसी का होगा, पूछ लेती हूँ। क्या है आपका है? बाबूजी आपका है? आपका है? आप मंगलसूत्र पहनते हैं? अच्छा हाँ आपका है? नहीं है, का नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। लेकिन प्यार का
बदलती जीवन धारा। रंगों का मेला ये जग सारा, रंग बदलती जीवन धारा। प्यार का मौसम सबसे प्यारा, प्यार का मौसम सबसे प्यारा। देख बिरंगे रंग हजार, रंग हजार। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। पांचवा मौसम ये मामा की लड़की है माधवी, उसके तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार। हमारे पाली भैया को लाख लाख धन्यवाद। झंडू बाम, हाँ भैया, क्या बेवकूफ बना रखे हो? वो सामने दिख रहा है यार। वो जो लाइट दिख रही है, हाँ लाइट की वही है दुकान। फिर तो हम लोग पहुंच गए हैं। पहुंच गए हैं। देखिए तुम्हारे पास समझदारी ज्यादा है, फिर इसलिए दुकानदार से इसी तरह से बात करके हाँ। और भिजवा देना, और का ठीक है? हाँ लेकिन ओकर देखो है जेम लाओ, क्या? लाओ पहले देखियो। हाँ लाओ देखिए। ओ खिड़की वाली तू कल फिरी झंडू बाम, का हो? ये बताओ तुम मेरा मंगलसूत्र याद मेरे जेब में नहीं है। हाँ, सब ये कहा देखो एक मारे कौन कल पिया जी है कहा हाँ तो को पिया मारे कहा जा मंगा सुन की भाई साहब ए, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये बताइए तुम देखने के लिए थे ना? ये बताइए तुम मंगलसूत्र नहीं रखी हो? जितना माया ना रखी यार है ये कहाँ है मंगा सूत्र है वो मदन माला वही है। भाई साहब मजाक मत करिए, नहीं तो मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। यार जितना माया ना माली यार सुन बोली माया मेरा कंट्रोल भाई यार यहाँ पे चक्की धोए। नहीं है, नहीं है। लगता है जेल से कहीं खिसक गया। भैया अगर नहीं मिलेगा फिर माँ को क्या जवाब दूंगा और कॉलेज में क्या फीस जमा करूंगा? एक काम करिए, उसे खोजने की कृपा करिए। ठीक है हम लोग खोजते हैं। हाँ जी। ये नहीं है, तुम ध्यान से खोज नहीं रहे हो, तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा है। भैया खोजिए उसे। क्या ढूंढ रहे हो? सिनेमा है आए कहानी का है ने बता दी अरे दिन में है और नजर बिछी क्यों राह में ओ राही
नजर बिछी क्यों राह में ओ राही अनजान, और लगता है कुछ खो गया, खोया हुआ समा। और ये हकीकत में, इधर आइए, बताइए क्या बात है। बता दो। दुखियारे को और दुख देता है भगवान, देवी की कम करे कि सोच है मैं तो सुनिए, इधर आइए मेरे पास। और ये हकीकत में क्या हो गया है मुसाफिर, और ये हकीकत में क्या खो गया है मुसाफिर। सुनिए, और ये हकीकत में क्या खो गया है मुसाफिर, और बात क्या है हमको बताओ मुसाफिर। नहीं जा रहा और बड़ा जिंदगी में मेरे गमे नहीं सितारा दिल दुखाओ मुसाफिर, नहीं सितारा। और नहीं सितारा दिल दुखाओ मुसाफिर, और क्या खो गया है बताओ मुसाफिर, क्या खो। देवी जी, हाँ बोलिए। मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। आज सुबह मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा विनय, मेरा नाम विनय है। आपका नाम विनय है? जी हाँ। बहुत प्यारा नाम कहा, है। बेटा विनय, ये लो मेरा मंगलसूत्र। मेरा मंगलसूत्र खो गया है। मंगलसूत्र? हाँ। क्या तुम मंगलसूत्र पहनते हो? मैं पहनता नहीं हूँ। हाँ। मेरी माँ ने कहा, बेटा विनय, ये ले जाओ बाजार में
पैसा मिलेगा अपने स्कूल का फीस जमा कर देना, और घर में राशन नहीं है, पैसा जो बचेगा लेकर आना, राशन लेकर आना। लेकर जा रहा था, न जाने कहा हमारे जेब से कहीं खिसक गया, कहीं हम खोज रहे हैं। क्या तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है? जी नहीं, मेरी माँ है और मैं। अच्छा, तो आप पढ़ते हैं? जी हाँ। तो आप अपनी माँ का मंगलसूत्र बेचने के लिए ले जा रहे क्या थे? करें, और किस लिए बेचने के लिए ले जा रहे थे? स्कूल की 2 महीने की फीस अच्छा, जमा करना था फीस। हाँ, आप पढ़ते हैं जी, और घर में कोई काम करने के लिए है नहीं। ये बताइए किस कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं हाँ, मैं राष्ट्रीय जन कल्याण इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं। उसी बगल में मैं भी पढ़ती हूँ। जी, आपकी तारीफ? मेरा नाम मेनका है। क्या नाम है? मेरा नाम मेनका है और मैं महाराज अमर सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। ये तो महाराज के नाम से चलता है। मेरे पिताजी का कॉलेज है वो। यानी आप महाराज की बेटी राजकुमारी बेटी जी हैं? जी हाँ। कोई बात नहीं है। तो मंगलसूत्र तो बेचना तो गलत बात है ना। हाँ, और जा रहा था देखने के लिए, लेकिन अब गायब हो गया, वही खोज रहे हैं हम दोनों। तुम्हारे कॉलेज की कितनी फीस? 500 रुपया लगा है। चलो ठीक है, मैं दे दूंगी। और घर में राशन? राशन भी भरवाना है। राशन भी भरवाना है। ठीक है, ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा चलो, आप चलते हैं। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ, आप अपने कॉलेज में दे दीजिएगा और घर में राशन भरवा लीजिएगा। लीजिए, रहने दीजिए देवी जी। ले लीजिए। 1000 तुमको किस लिए? हम बीमा करे ही संजय के रोज 75 रुपया लागत बहनी। 75? नहीं नहीं, बीमा करे ही राकेश पारिक से। तुम्हारे लिए पैसा नहीं मेरे पास। तुम कहाँ पढ़ते हो? हम 2 बार एमए किया। अच्छा, तो मास्टर साहब ने बोला बदतमीज, जिंदगी में पढ़ते रहे कभी पास नहीं होंगे। हम क्या क्या हुआ, कहीं 2 बार एमए किए हो? हमने बोला हाँ। कहीं जाओ 5 बार एमए करके आओ। बदतमीज, उसे एमए बीए कहते हैं। नहीं नहीं, ये लो, इसे अपने घर का राशन भरा लो। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अच्छा देवी जी, बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते। ये नहीं। क्या यही है? यही है मेरा मंगलसूत्र, ये लीजिए और हमें दीजिए। चोटिनिया चुराए बा, चाल लाता है बा, मुका लाता है बा। देवी जी, यही मेरे माँ का मंगलसूत्र है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, ये आपका मंगलसूत्र है। हाँ, और आपकी माँ ने आपको दिया है। तो मंगलसूत्र बेचना तो गलत बात है ना। ये एक औरत की सुहाग की निशानी होती है। ठीक है, नहीं बेचूंगा इसे। हाँ, इसे बेचना गलत बात है। इसे ले जाकर अपनी माँ को दे देना, ठीक है? और दोबारा बेचने का नाम मत लेना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, ठीक है? मोबाइल नंबर क्या दीजिए। अच्छा देवी जी, मैं चलता हूँ। भगवान ने चाहा फिर कभी मुलाकात हो। और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। ठीक है? ठीक है, नमस्कार। देखा जैसे कहियो हाँ तो हमारा मोबाइल नंबर लिख लिया। कितना है? मेरा मोबाइल नंबर 9934 3 15
ठीक है, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन क्या बताएं, फिर ऊपर वाले ने चाहा तो मुलाकात होगी, कहना है। मैं भी चलती हूँ। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा एक कहानी है, बात पुरानी है। एक कहानी है, बात पुरानी है। मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा खुश रहो राज दरबारी, खुश रहो। जाओ जाओ महामंत्री संग्राम सिंह को बुला लाओ। जय श्री क्या हो। महाराज की कहिए महाराज। महामंत्री संग्राम सिंह जी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और हमारी बात को गौर से सुनिएगा। कहिए। तो मंत्री जी आप हैं दिल के टुकड़े मेरे, मंत्री जी आप हैं दिल के टुकड़े मेरे, आपके ऊपर मुझको बड़ा नाज है। ऐसा आराम करना और जरूरी मुझे देखना कितनी ताकत मेरे यार। महाराज जी मैं आपकी बात को समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मंत्री संग्राम सिंह जी तुमने हमारी बात को नहीं समझा। नहीं मैं बताता हूँ। तो गांव में जिसकी बेटी हो रूबरू, गांव में जिसकी बेटी हो रूबरू, उसको लाओ पकड़ करके दरबार में ऐश आराम करना। और मुझे आज है हुक्म मेरा यही है, बजा ला। मंत्री संग्राम सिंह जी महाराज मेरे आयुष आराम के लिए गांव में जिसकी बेटी सुंदर हो, अच्छी हो, उसे पकड़ करके हमारे पास ले आओ। महाराज
आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कैसी बात है? ऐसी बात तो हमारे महाराज ने कभी किया ही नहीं, और आप ऐशो आराम की बात करते हो। हाँ मंत्री संग्राम सिंह, हाँ कहते हो कि गांव में जिसकी बहन बेटिया खूबसूरत रूबरू हो, हाँ उसे पकड़ कर मेरे सामने लाओ। हाँ सामने लाओ। महाराज जी लाओ। ऐसा कदापि नहीं होगा। इस गांव और इस रैयत की जितनी भी बहू बेटियां हैं, सब हमारी बहन बेटियां हैं। ये हमारे महाराज का कहना है। अच्छा। और आप कहते हो ऐसो आराम करना मुझे। हाँ मंत्री संग्राम सिंह, हाँ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और मेरा हुक्म है मंत्री, तुम्हें है बजाना। मेरा हुक्म मंत्री, तुम्हें है बजाना, और मेरे लिए कोई गुलफाम लाना। आपका मैं कभी ना बचाऊं, आपका मैं कभी ना बजाऊं। जिया। अरे नहीं, मैं कोई जाके गुलफाम महामंत्री संग्राम सिंह, जी महाराज। अगर तूने हमारे हुक्म का उल्लंघन किया तो सोच लो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या बहुत होगा? बुरा होगा। क्या होगा? हुक्म तो मानना मेरा धर्म है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं हाँ ये न्याय के खिलाफ है। ये न्याय नहीं, आप अन्याय की बातें कर रहे हैं। चाहे जो भी हो मंत्री संग्राम सिंह, ये बताओ कोई गुलफाम लाओगे कि नहीं लाओगे? नहीं, नहीं। महाराज जाते जाते बोल कर गए थे कि तुम्हें इस धर्म की तलवार दे रहा हूं तुमको, हाँ याद है। और इससे कभी अधर्म नहीं। आप इस धर्म की तलवार से सिर्फ अधर्म होता जाएगा, अधर्म होता जाएगा मंत्री संग्राम सिंह। मेरे होते हुए अधर्म नहीं होगा। अच्छा, तू हमें रोकेगा? हाँ, मैं तू रोकूंगा। हमें रोकेगा? हरामजादा! मेरे हुक्म का उल्लंघन करने वालों को सीधे मौत के घर। महाराज ये मत भूलो, ये मंत्री संग्राम सिंह है। कभी बहन बेटियों के खिलाफ कोई आवाज नहीं सुन सकता। और मेरे जी जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस राज दरबार में अन्याय नहीं होने दूंगा। हरामजादा! समझ जा। मर गया, मर गया। मंत्री संग्राम सिंह मर गया। दरबारी ले जा, ले जा फौरन इस लाश को दीवार में चुनवा दे, चुनवा दे लाश को दीवार में ले जा।
तुम यहाँ से जा सकते हो। जी हाँ, आज न जाने क्या बात है, रह रह करके हमें अपने भानु की याद आ रही है, भानु की याद आ रही है। हम समझ रहे हैं कि हमारा भानु हमारा चर्चा जरूर करता होगा, जरूर करता होगा। ठीक है, आज मैं शाम को खुद मिलने जाऊंगा। दिलावर दोस्त को भानु की तरफ से जय मां। जय मां भानु, जय मां भानी। खुश रहो भानु, खुश रहो। लेकिन भानु, मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारा चेहरा उदास। बात क्या है भानु, बात क्या है? और ये बताओ सब साथियों का और तुम्हारा क्या समाचार है भानु, क्या समाचार है? सुनो मेरी बात को। हाँ बताओ। और मेरे दोस्त दिल बरे दया है तुम्हारी। मेरे दोस्त दिल बरे दया है तुम्हारी, और किसी ढंग से बीते रही है हमारी। अरे जब देखता हूँ मैं चेहरा तुम्हारा, चेहरा तुम्हारा और गम की नजर आता चेहरा ये गम की। बात क्या है भानु, सच सच बता भानु, बात क्या है? तो आपने जब से छोड़ा मेरे साथ को, आपने जब से छोड़ा मेरे साथ को, एक भी बार लीना हमारी खबर, बीड़ी बीड़ी को मोहताज हम हो गए, काम कोई नहीं हो रहा है। क्या सुन रहा हूँ? मेरा दोस्त भानु एक बीड़ी पीने के लिए तरस रहा है। जी हाँ दोस्त, आपने जब से हमारा साथ छोड़ा है तब से हमारा सारा धंधा बंद चल रहा है। समझ रहा हूँ। जी हाँ समझ रहा हूँ भानु, ठीक है। आप तुम्हें इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, नहीं है। अब तुम हमेशा हमेशा हमारे साथ इसी राज दरबार में रहना है, राज दरबार में। हाँ, लेकिन मैं इस राज दरबार में रहकर क्या करूंगा? भानु सिंह, जी हाँ दोस्त, इस राज दरबार में रह के तुम्हें मंत्री का कार्यभार संभालना है, मंत्री का। ठीक है, और आओ हमारे साथ राज दरबार में। इस लिबास को उतार दो और मंत्री का लिबास पहन लो। आओ मेरे साथ, पहले हम तुम्हें खाना खिलाता हूँ भानु, खाना खिलाता हूँ। चलो दोस्त चलो।
पास कर चुका हूँ। ये खुशखबरी माँ को बताना है। माँ है घर में है, क्या अंदर में है माँ घर में है? जी। तो मैं घर पे तो आ गया हूँ। अंदर कमरे में है, तो बाहर आप हो। हमारे पास कमरा है नहीं। झोपड़ी है। कहाँ कमरा है? सपना देख रहे हो? बाजार गई हो तो? अच्छा ठीक है, हम ना रहे घर में, तब जानते। कोई बात नहीं है। हाँ मैं माँ का इंतजार करता हूँ। जी ठीक है। खैर कोई बात। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। भैया माँ आ गई, माँ आ गई। हाँ माँ आ गई है। ठीक है, आने दो। हाँ। जब मुझे याद करेगी फिर मैं आऊंगा। ठीक है। ये बता राज, मेरा बेटा विनय हाँ कॉलेज गया है। हाँ इतना देर करके आता है हाँ कि मैं क्या बताऊं, ना जाने कहाँ पे रह गया है। आप बैठो भैया, आते होंगे माँ, आप बैठो। पता नहीं कहाँ रहता है। आने दो आज से। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बा। काफी देर से इंतजार कर रहे हाँ, हैं। मैं कल से आ गया हूँ और खुशखबरी बताने के लिए मैं एकदम बेताब हूँ। बताओ बताओ क्या बात। तुम्हारा ही नहीं पता था कहाँ थी। अरे बताओ ना क्या बात है। और हुई देर क्यों मुझको आने में माँ। हुई देर क्यों मुझको आने में माता। और सभी दर हकीकत बताता हूँ। गुरुजी ने स्कूल में देर की थी। क्या गुरुजी ने? जी हाँ। अच्छा गुरुजी ने स्कूल में देर की थी और सबको नतीजा बताने में। गुरुजी ने स्कूल में देर कर रखी थी माँ। अच्छा गुरुजी ने। जी हाँ। तो एक बात मैं पूछूं बेटा, क्या?
सुन हमारी बात को। और परीक्षा में फल क्या मिला तुमको? परीक्षा में फल क्या मिला तुमको बेटा? और सभी तरह हकीकत बता हमको। सभी तरह हकीकत अगर तुम्हारे गुरुजी ने कॉलेज में रोक रखा था तो इसका नतीजा क्या निकला है बताओ ना। तो मेरी मैया तुम्हारी दुआ है लगी, बीए में पहला स्थान आया हूँ। आज जाऊंगा मैं ढूंढने नौकरी, आज खुद हो गए हम पे भगवान। कहने का मतलब आज आपका बेटा विनय बीए में पहला स्थान आया है। अरे बेटा बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छी तो बात है, लेकिन अब नौकरी? पढ़ाई नहीं करूंगा। अरे बेटा तू कह रही थी ना इस वर्ष पढ़ ले, उसके बाद नहीं पढ़ूंगा। इतनी जल्दी क्या है ना, आज ही नौकरी के लिए जाऊंगा, आज ही जाएगा। उसके बाद तुम आराम से घर में रहो। वैसे बेटा अब तुम्हें नौकरी मिल भी जाएगी। क्यों नहीं? मिल जाएगी अब क्योंकि बीए में पहला स्थान आया हाँ, है ना, हाँ। इसीलिए अब नौकरी की टेंशन नहीं है। फटाफट नौकरी फिर माँ हाँ हाँ देर मत करो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ लेके आओ अंदर से ना। और बेटा हाँ माँ। जाओ लेकिन अपना ख्याल रखना बेटा, तू ठीक है? कितनी भोली है, हाँ हाँ तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी ये बता हाँ ये कहाँ जा रहा है? एम कपड़वा धरे गाना बुझाओ जाते हैं? ना है कपड़ा एम कपड़ा भरे झोलवा में। अच्छा ठीक है, यहाँ का कारोबार तुम ध्यान से देखो बेटा। हाँ हाँ ठीक मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक ठीक तबीयत तो ठीक है हाँ। ठीक। तूने प्यार की बाने चलती हूँ, माँ से मिलके उसके बाद कॉलेज जाऊंगी। सारा सारा दिन तुम काम करोगे, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कभी करोगे, रात भर आराम करोगे, प्यार कभी करोगे।
मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मैं हाँ। हम वही क्यों इंतजार करते। अच्छा ठीक है, अगर कहीं नौकरी मिलती है हाँ मुझे जरूर बताना भैया। ठीक है, आप चलिए, हम बताएंगे। हाँ। अरे कार्तिक का महीना, अरे कुकुरा ही बड़ी जोर, अरे कार्तिक का महीना, अरे कुकुरा ही बड़ी जोर, और कहा है कुकुरिया कुकुरा से पल्ले कहा है कुकुरिया कुकुरा से। खुश रहो, खुश रहो। दरबारी बताओ हमारी रियाया का क्या समाचार है? रियाया का समाचार कुशल मंगल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जाओ जाओ, आप तो यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, मैंने मेनका को जब से देखा हूँ तब से हमारे दिल में चैन नहीं है, चैन नहीं है। जब तक मेनका की जवानी से नहीं खेलूंगा तब तक चैन से मैं नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। ठीक है, मेनका का कॉलेज जाने का समय हो चुका है, कॉलेज जाने का समय हो चुका है। चलता हूँ, गेट पर मेनका का इंतजार करता हूँ, देखता हूँ मेनका कब कॉलेज जाएगी, कब जाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ कॉलेज। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। तुम्हें आना है। अरे मामा जी, आप और इस गेट पर आखिर बात क्या है मामा जी? मेनका, मेनका, हाँ मामा जी बोलिए ना। मेरी भांजी, मेरी बच्ची, मामा जी, मेरी मुन्नी, मामा जी, इधर आ, इधर आ, मेरी एक बात मेरी भांजी। मेरी बात सुन लीजिए मामा जी। जो सुनाना है शाम को सुना दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो नहीं नहीं मेनका, मेरी भांजी, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए मामा जी। मेनका, सुन सुन हमारी बात को मेरी भांजी। और मुझे मेनका लग रही है जोरों से। मुझे मेनका लग रही है जोरों से प्यार, और करे कृपा तुझको पिला पानी एक गिलास। हाँ मेरी भांजी, मेरी बच्ची, पानी पानी एक गिलास पानी पिला दे। मामा जी, मैं जा रही हूँ पढ़ने इस बार।
मेरी बच्ची, मेरी मुन्नी, तू अपने मामा को एक गिलास पानी नहीं पिला सकती? नहीं पिला सकती है गिलास पानी? मामा जी मुझे देर हो रहा है, मुझे कॉलेज जाना है। मेनका जा जा मेनका, तुझे कॉलेज जाने का इतनी जल्दी है, तू जा जा। लेकिन आज मैं दीदी से जरूर कहूंगा कि दीदी मैंने मेनका से गिलास पानी पीने को कहा, मेनका एक गिलास पानी नहीं पिलाई, नहीं पिलाई। यानी इस घर में हमारी इज्जत नहीं है, नहीं है मेरी इज्जत। मामा जी आप तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। ठीक है, माँ को बीच में मत लाइए, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ मेनका, आओ, जा जा ले आ पानी। वाह मेनका वाह, ठीक है, आओ आओ मेनका, तेरा इंतजार सदियों से कर रहा हूं, सदियों से। आओ आओ तब बताता हूं मैं। मामा जी लीजिए पानी। मेरी भांजी, मेरी बच्ची, मेरी भांजी, मेरी बच्ची, मेरी मुन्नी, इधर आ, इधर आ, तू हमारी भांजी है, मेरी मुन्नी, मेरी बच्ची, मेरी भांजी। आप तो पानी पी लिए ना, अब तो मैं जा सकती हूँ कॉलेज ना। हाँ मेनका, लेकिन मेनका मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेनका। मेरी बच्ची सुन हमारी बात को। और तेरे हाथ का जब से मेनका, मेरी बच्ची, और तेरे हाथ का जब से पिया मैंने पानी, हाथ तेरे हाथ का जब से पिया मैंने पानी, और मेरे दिल में छाई नई एक जान। मामा जी ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ मेनका, और मेरे मामा तूने क्या ये सुना? मेरे मामा तूने क्या ये सुनाया? और कसम की कसम कुछ समझ में न आया। कसम की मेनका, मेरी भांजी, गजब का हुस्न और नजर बोल पाला, और तुम्हारी नजर ने मुझे मारी।
मेरी भांजी अरे बाप मामा न तनिको लजाया जाने की क्या बात है? मामा न तनिको लजाया जवान घान जी पे दिखाया। ये बता मेरा प्यार मंजूर है या नहीं? नहीं नहीं तो मैं देखता हूँ तुझे सुल्तान सिंह के हाथ से कौन बचाता है? मेरी माँ बचाएगी। कौन? जब तक तेरी माँ आएगी तब तक हमारा काम। क्या बात है बेटी? क्या हुआ? क्या बताऊं माँ? बोल क्या हुआ? बेटी मेरी बात सुन। अरे बेटी किसने की है? अरे दशा ये तुम बेटी किसने की है? दशा ये तुम्हारी और बता सारी बात और मेरी प्राणी अगर माँ पूछती हो तो सुनो बताती हूँ। कहा बेटी? और कैसे कहूँ तुमसे ये हाल हमारा। कहूँ तुमसे मैया हाल हमारी और बदनामी होगी बड़ी ही तुम्हारी बदनामी। मामा सुल्तान है जो तुम्हारे बिरद मेरी इज्जत पे उसने है दावा किया। मेरी इज्जत उसने है दावा किया और मेरी पकड़ी कलाई और कहा दुर्बच्चा। बेटी तुम ये क्या कर रही हो? ओ मेरा भाई ऐसे नहीं कर सकता। मैं जानती थी माँ तुम्हें विश्वास नहीं होगा लेकिन मामा ने मेरे साथ ऐसा किया। माँ मेरी इज्जत से खेलना चाहा।
ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो आज उस हरामजादे की मैं खाल खींच लूंगी। ठीक है बेटी, तुम जाओ आराम करो, और ये बात किसी से न बताना बेटी, जाओ तो हमारी बहुत बदनामी होगी। जाओ बेटी, जाओ तुम आराम करो। झंडू माँ, कहा थे हमार मुन्नी, इतनी बड़ी मुन्नी है। हाँ? जाओ बुला लो सुल्तान सिंह को। आप चलो, अपने कमरे में होंगे, मैं नहीं जाऊंगा, काल थोड़ा जाए हुआ है। आप चलिए कमरे में। ठीक है, मैं खुद जा रही हूँ। भानु सिंह को भेजा था रियाया की तरफ, लेकिन अभी तक भानु नहीं आया। और जैसे मैं मेनका को चाहा कि आगोश में ले लूं, तब तक उसकी माँ माधुरिया कई हरामजादी, ठीक है कोई बात नहीं है, फिर कभी मौका मिलेगा ही। मैं भानु सिंह का इंतजार करता हूं। महाराज सुल्तान सिंह की खुश रहो भानु, खुश रहो। कहो रियाया का क्या समाचार है? महाराज, आपकी रियाया का सब समाचार ठीक है। प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। आओ तछे भानु, जी महाराज। आओ तछे, यही चाहता हूं मैं। आओ आओ, थोड़ा आराम किया जाए। बैठिए महाराज। सुल्तान सिंह, हरामजादे, अरे दीदी भानु, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने भैया से कुछ बातें करना चाहती हूँ। अच्छा जाओ भानु, जाओ जाओ जाओ। हाँ दीदी, बता बता दीदी, अपने भाई सुल्तान सिंह से बता, बात क्या है? मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। हाँ बोल दी। ये बताओ, मैं तुम्हारी कौन हूँ? तू हमारी दीदी है? दीदी है? हाँ दीदी है। मैं तेरा भाई सुल्तान सिंह हूँ। मैं तुम्हारी दीदी हूँ? हाँ। और तुम मेरे भाई हो? हाँ। ये बताओ, मेनका तुम्हारी कौन है? अरे दीदी, आपका दिमाग खराब है, वो तो हमारी भांजी है, भांजी है मेनका। कमीने, कमीने। तो तुमने मेनका के साथ तुमने दीदी, मैंने आपकी बात को नहीं समझा दीदी, नहीं समझा। तुमने मेनका के साथ जबरदस्ती क्यों किया? क्या मेनका के साथ जबरदस्ती? हाँ। अच्छा, और तू अपने भाई सुल्तान सिंह के गाल पर चाटा मारी, चाटा मारी, तो बस खबरदार दीदी, और जुबान रोक ले, बस खबरदार दीदी, और जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। कहीं गुस्सा अगर मेरे लग जाएगा, भाई बहना का कुछ ना करूंगा। तू
भानु 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 ये हरामजादी महारानी के हाथ में हट्टी डाल और ले जा इसे 6 नंबर कोठरी में डाल दे हरामजादी को। आपका जैसा आदेश। भानु ले जा काल कोठरी में डाल दे हरामजादी को। ये हरामजादी सुल्तान सिंह के ऊपर हाथ उठाई। लेकिन ये कौन है? ये भानु सिंह है, भानु सिंह, महामंत्री भानु सिंह। और मेरा सेनापति संग्राम। ओ सेनापति संग्राम, ओ हमेशा के लिए छुट्टी लेकर घर चला गया मंत्री संग्राम सिंह। ये मंत्री भानु सिंह है। ले जा हरामजादी को। ये तू है गलियार में कपस खड़ा है कि हाथ में साथ छिल रहा हूँ। साले हरामजादी, बहुत मार खाएगा तू, बहुत मार खाएगा। चलता हूं मैं, थोड़ा आराम फरमाऊंगा। और सामा आज चल दे मेरे आराम चैन। सदका हुसैन और प्रधान को प्रधान नहीं की नशा। और सुन मेरी बात, हमें एक पढ़ा लिखा लड़के की सख्त जरूरत है। जी जी जी, अगर मिल जाएगा जी तो इसको हमारे पास लेकर चले आना। जैसे क्या हमारा कई दिनों से नौकरी के तलाश में नहीं मिल रही है। नौकरी रखी है बक्से में, महीना 50 पगार 40,000, खाना पीना फ्री। नौकरी बक्से में रहती। समझ लो बक्से में ही है। 40,000 पगार, महीना में खाना पीना फ्री, 2 बार मुर्गा बकरा फ्री। खाने पीने की बात छोड़ो। हाँ, काम कहाँ है? आइए हमारे साथ चलिए ठाकुर सुल्तान सिंह के पास। क्या महाराज सुल्तान सिंह? हाँ, आइए आइए, देर मत। ओ लड़का मिल गया। क्या कहा? लड़का मिल गया। मिल गया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पढ़ा लिखा शिक्षित है। शिक्षित होगा बदतमीज, शिक्षित होगा। सुंदर है, जवान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन है? हाँ, क्या लेकिन है? मांग जांच कुछ नहीं है। मांग जांच? हाँ, मतलब? जैसे वो लड़का
गाड़ी अंगूठी सीकड़ कुल ना मांगत बा। हमें नौकर की जरूरत है, नौकर की। तो कहला लड़का ला लाया हराम जादे हाथ मार खाएगा। कहाँ है? आ भाई साहब अंदर आओ। आओ अंदर आओ। आओ भाई साहब अंदर आओ। और शरण में हूँ आया मुसीबत का। शरण में हूँ आया मुसीबत का मारा और मुझे राजन जी दिए कुछ। करने को इंटर हाँ बेटा। पढ़ाई जी हाँ। करने को इंटर अच्छा। या मैं फिर से हूँ जी हाँ। और मगर नौकरी लगी शकीला को। बेटा सुनो, तजो सारी चिंता मेरे गुल हजारा। तजो तजो सारी चिंता मेरे गुल हजारा। और करूँगा मदद हर तरह से अच्छा, यानी तुम नौकरी की तलाश में हो। जी महाराज। बहुत अच्छे बेटे। महाराज हाँ, मेरा नाम विनय है। विनय। जी हाँ। अच्छा अच्छा। आप मेरा नाम सुनकर क्यों चौंक गए? नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा नाम विनय जी है। हाँ। ठीक है बेटे, तुम नौकरी की तलाश में हो। जी हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटे। विनय, आज से हम तुम्हें इंचार्ज बनाता हूँ। क्या इंचार्ज? हाँ हमें काम क्या करना पड़ेगा? बेटे, हमारे पास 40-50 आदमी रोज हमेशा खेतों में काम करते हैं। तुम हर आदमियों से समय से काम करवाना, समय से छुट्टी देना, सबकी हाजिरी रजिस्टर में डालना बेटे। बस बस सिर्फ इतना ही। महाराज हाँ। मैं समझ गया कि सभी लेबरों से केवल काम करवाना है हाँ बेटे। और समय से उन्हें छुट्टी देना है, समय से काम करवाना है। जी हाँ बेटे। बहुत अच्छा महाराज। अच्छा ले जाए पेशाब दे दी। आए बात में जाओ, बिना बेटे को पोशाक कपड़ा दे दो। ले जाओ और पहले इसे ले जाकर खाना खिलाओ। ले जाओ। मुर्गा उर्गा खाता। आइए आइए। ठीक है, मैं महामंत्री भानु सिंह को बुलाता हूँ और उससे कुछ बातें करता हूँ। दरबारी जाओ, महामंत्री भानु को बुला लाओ। जय श्री राम।
महाराज की जय। कहिए खुश महाराज। रहो, खुश रहो। मातृभानु सिंह, क्या बात है महाराज? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम सीधे चले जाओ 6 नंबर काल कोठरी में, जहां महारानी माधुरी कैद है। ओ शराब जागी को शाही खजाना तिजोरी की चाबी सिर्फ महारानी माधुरी को मालूम है। महारानी माधुरी को हमें इतना दिन रहते बीत गए, लेकिन हमें शाही खजाना तिजोरी की चाबी का पता नहीं चला। जाओ पूछो पूछो, कहाँ है शाही खजाना? महाराजा चिंता मत कीजिए, भानु सिंह यूं गया और यूं आया। अगर सीधे से बताती है तो ठीक है, नहीं तो बदन की चमड़िया उतार देना हरामजादी। आपका जैसा आदेश। मैं चलता हूँ। ये रहा 6 नंबर कोठरी। महारानी, मुझे महाराज ने भेजा है ये पता लगाने के लिए कि इस राज का शाही खजाना कहाँ है और तिजोरी की चाबी कहाँ है। बताओ महारानी जी, बोलो। अरे कभी ना तुझे मैं और बताऊंगी। कभी मैं तुझे कुछ न बताऊंगी भानो, अरे नहीं मैं तुझे कुछ दिखाऊंगी। महारानी, अगर नहीं बताओगी तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। मैं अभी सीधे से पूछ रहा हूँ, बता दो। कुछ भी कर लो, नहीं बताएगी? नहीं बताऊं। और खजाना कहाँ है बताना पड़े। खजाना कहाँ है बताना पड़ेगा, नहीं मारे हंटरे कि खाना। बता दे। मैं तुझे कुछ नहीं बताऊं, तुम मुझे मार डालो, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊं। अच्छा, नहीं बताएगी, नहीं बताएगी। रात दरबारी हराम जादे। सुन मेरी बात, आज से इस हरामजादी का खाना पानी सब कुछ बंद कर। जब ये हरामजादी भूख प्यास से तड़पेगी तो खजाने का पता अपने आप बताएगी।
खाना पानी, समझ रहा मेरी बात को, और इसकी देखभाल करना। मैं चलता हूँ महाराज के पास। माँ ने भानु सिंह को भेजा था खजाना और तिजोरी का चाबी का पता लगाने। महाराज, हाँ, क्या बताऊं महाराज, खजाने का पता और तिजोरी का पता चला कि नहीं चला? मैं महारानी के पास गया, हाँ, और उससे बोला कि बता दे कि इस राज का शाही खजाना कहाँ है। क्या? लेकिन महाराज, ओ हरामजादी खजाने का पता बताने से इनकार है। क्या बोलती है मुझे मार डालो, लेकिन मैं खजाने का पता कभी नहीं बताऊंगी, ये और ना तो तिजोरी की चाबी कहाँ है बताऊंगी। भानु, कहिए महाराज। अगर वो हरामजादी नहीं बताई तो सड़ने दे, सड़ने दे। जब उसी काल कोठरी में घुट घुट कर मरेगी, भूख से तड़पेगी, तब खुद ब खुद बताएगी, खुद ब खुद बताएगी। हाँ। जाओ जाओ भानु सिंह, तुम आराम करो, आराम करो। मामा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेनका, तू बोल 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 मेनका, बात क्या है? बता, बात क्या है? मामा जी, अरे 3 दिन हो गया माँ दिखाई नहीं। अच्छा, वो कहाँ पे गई कुछ बताई नहीं। मामा जी, माँ कहाँ पर है? मेनका, हाँ मामा जी। सुन हमारी बात को। बोलिए मामा जी। अरे मुझको मालूम नहीं तेरी मैया कहाँ, मुझको मालूम। मुझको मालूम नहीं तेरी मैया कहाँ, और 3 दिन से भी मैंने देखा नहीं। छोड़ के उसकी चिंता और मेरी बात सुने, और कर ले शादी खुशी से मेरे साथ। हाँ मैंने कहा मामा जी, उसकी मैं तुम्हारी यहाँ बकवास सुन नहीं आई, मैं अपने माँ को पूछने आई हूँ। मेरी माँ कहाँ है, सही सी बताओ। उसकी चिंता छोड़ दे, छोड़ दे मेनका।
और मेरे साथ शादी रचा लो। नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रहा है। कॉलेज के लिए कॉलेज जाएगी? कॉलेज जाएगी? आज से करी पढ़ाई लिखाई सब बंद बंद। तुम कौन होते हो मेरी पढ़ाई लिखाई बंद कराने वाले? आज से तू लेबरों की तरह हमेशा रोज खेतों में काम करेगी, काम करेगी। तुम्हारी भूल है मामा जी कि मैं काम करूंगी। ये मत भूलिए कि पूरी रैयत हमारी है। हाँ, और हमारे पिताजी ने आपको सौंपा है। अच्छा, यानी तू खेतों में काम नहीं करेगी? नहीं करेगी? नहीं करूंगी। करेगी। भानु, ये कौन है? कुत्ते जैसा मुंह उठा कर। ये मंत्री भानु सिंह है। और हमारे दरबार का मंत्री कहाँ गया? तुम्हारे दरबार का मंत्री संग्राम से हमेशा के लिए छुट्टी लेकर चला गया। तुम कौन होते हो छुट्टी देने वाले? हाँ, मैं महाराज सुल्तान सिंह हूँ। मेरा हुक्म था, भानु इस शरामजादी मेनका को खींचते हुए ले जाओ खेतों में। ये क्या ले जाएगा? आज से खेतों में काम करेगी। और हाँ, उस विनय से बता देना कि सब लेबरों से 8 घंटे काम लेना और इस मेनका से 12 घंटे। यही काम ले जा। तू भानु सिंह को नहीं जानती है? भानु सिंह कितना खतरनाक है। हरामजादी देखने में लग बोलती है खेत में नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी। चल मेरे साथ। नहीं जाएगी। और विजयी वही हुआ है जो ईमान ना छोड़ा। विजयी वही हुआ है जो ईमान ना छोड़ा और गर्दिश गले पड़ी है पर भगवान ना आचार्य है इंचार्ज। अच्छा इंचार्ज हमसे न गरमाया, हमें नौकरी लगाए ही तुम्हें। सब लेबरों का इंचार्ज, तुम्हारा भी इंचार्ज है। और का क्योंकि तुम भी खेतों में काम करने आए हो। मैं नौकरी दमाए तुम्हें। ये बताओ, हाँ, मजदूर लोग कितने बजे काम करने के लिए आते हैं? 9 बजे। 9 बजे। बोलना नहीं आएगा क्या? 9:15। हाँ, टाइम हो गया, घंटी लगाना पड़ेगा। ठीक है, घंटी ट्रेन और वही सही है, सब मजदूर लोकल ट्रेन है ना। लगाओ। चल 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 टाइम हो रहे तो काम करे वाला करे। हिसाब से बोलो।
खामोश, मुहूर्त नहीं है। बदतमीज कहीं का। आप लोग बुरा मत मानिएगा इसकी बातों का। इधर आइए आप। एक पैक फेंक दिया मैं साले ये हूं मैं वो। दुर्गम का बन ये साले। बात यह है कि नमस्ते, मैं नया आया हूँ अच्छा साहब। और आप लोग का मैं इंचार्ज हूँ। अच्छा महाराज के दरबार में हमें नौकरी मिली है आप लोगों से काम कराने के लिए। ठीक बा साहब। इसलिए हमें आप सबका नाम तो मालूम नहीं है, वैसे रजिस्टर में लिखा है, लेकिन अगर आप लोग एक बार फिर से बताएंगे तो हमें भी मालूम हो जाएगा। ठीक बा साहब। इसलिए मैं आप सबका नाम सीरियस लिखना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम झमई है। झमई। झमई। पिताजी का नाम? रमई। रमई। ठीक है, चलो बैठो। आइए, तुम भी आओ। क्या नाम है? झगड़ू। झगड़ू। और पिताजी का नाम? अच्छा नाम। आओ, तुम भी आओ। क्या नाम है? सिद्धू। सिद्धू। और पिताजी का नाम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काजल। 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 हाँ। और पिताजी का नाम? राम मूरत। राम मूरत। हाँ हाँ। ठीक है, बैठो। इधर आओ लड़की। सो कर आ रही हो क्या? काम कर रहे थे। काम कर रही थी तो कर। नहीं सोहन वाला। अच्छा। क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान। जी। पिताजी का नाम? पिताजी नहीं है। मर गए हैं? हाँ खत्म हो गई। कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं। अनाथ हो? जी। कहाँ रहती हो फिर तुम? घर में खेली रहती है? जी। ठीक है, कोई बात नहीं है, बैठो। और हाँ, तुम सबको काम बताता हूँ मैं। तुम्हारा नाम तो मालूम है मुझे? नहीं मालूम है। अच्छा। कोई खास नाम है क्या? जी। क्या नाम है? मेरा नाम है जीजा। तुम्हारा नाम जीजा? हाँ। तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें जीजा कहते हैं? ससुराली में रही थी। ससुराल में? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारा नाम है जीजा क्यों पड़ा? हमारे माई 4-5 लड़कियां बहन कुल मर गई। जब मैं पैदा भयो ना, गौवा कुल बुढ़िए देखे हैं, कहीं लड़का बहुत सुंदर भाई, कम से कम तू पैदा भया तू जीजा। अच्छा, उन्होंने कहा तुम जीजा? हाँ, तो समान नाम जीजा पड़ गया। ठीक है, कोई बात। कौन नाम लिखा? जीजा। हाँ। और पिताजी का नाम? गवहिया। गौरी। ठीक है, तो फिर हमें भी कहना पड़ेगा। हमारा नाम लेके बुलाया। कौन नाम लेबा? जीजा। खैर कोई बात नहीं है, नाम लेना तो कोई बुरा नहीं है। अच्छा हाँ, आप सब लोग काम सुनिए। आलू की खुदाई करना है तुम लोग। और तुम क्या लेकर आए? गेहूं कटाई करना क्या? आलू खुदाई करिए। और तुम लोग प्याज की बैठवाई करना है महाराज के खेतों में। तुम पानी चलाओगे? रुक जाओ जब मैं कहूँगा तब, ठीक है? अच्छा हाँ, अब अपने अपने काम पर लग जाइए, ठीक है? और जब मैं कहूँगा आप लोग काम मत करोगे, काम मत करोगे। महामंत्री जी नमस्कार। नमस्कार विनय। कैसे आना हुआ? विनय। पैदल? जी हाँ। घोड़ी है साले, बदतमीज घोड़ा है। साइलेंट रहो। बंद करो। विनय, मैं यहाँ पर आया हूँ और अपने मैं इनका खुलाया हूँ। ये देखो तुम्हारे सामने खड़ी है और महाराज का आदेश है
कि आज से खेतों में काम करें। अपने रजिस्टर में इसका भी नाम लिखो। रजिस्टर में? जी हाँ महाराज का आदेश है। जी हाँ महाराज सुल्तान सिंह का आदेश है। ठीक है फिर मैं उसका नाम लिखता हूँ। रुक जाओ। विनय जी हाँ महाराज का सख्त आदेश है कि सभी लेबरों से 8 घंटे काम कराओ और इस मेनका से 12 घंटे ड्यूटी लेना, ठीक है? 12 घंटे? जी हाँ। जैसी आज्ञा। ये बताओ सभी लेबर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं? सभी लेबर काम कर रहे हैं बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं चलता हूँ महाराज के पास, उसके बाद शाम को मुलाकात करते हैं, ठीक है? जाइए। एक काम करो जीजा जी, इधर आओ। क्या है? काम ये करो, इंजन बंद कर दो हाँ और सभी लेबरों का छुट्टी। ये इतना बढ़िया काम लगे घूम रहे हुए। आप लोग जा सकते हैं, जाओ आराम करो। नहीं, महाराज का सख्त आदेश है कि सभी लेबरों को 8 घंटा और मेनका से 12 घंटा। उससे तुमसे नहीं मतलब है, तुम जा सकते हो। राजकुमार जी नमस्ते। विकी मेरा नमस्ते। लेकिन ये बताइए, आज आप एक महाराज की लाडली बेटी मेनका और आप खेतों में काम करने के लिए एक राजकुमारी हो करके, ये बहुत पुरानी कहानी है, क्या करोगी जान के? लेकिन मुझे बताओ तो क्या बात है? मेरे मामा जी हैं। ये महाराज सुल्तान सिंह जी हाँ। तुम्हारे मामा जी हैं? जी हाँ मेरे मामा जी हैं। क्या हुआ? ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। क्या तुमसे शादी करना चाहते हैं? जी हाँ, और शादी के लिए मैं इनकार कर गई, इसीलिए मुझे खेत में काम करने के लिए लगा दिया। तुम्हारे मामा जी तो फिर उनकी नीयत अच्छी नहीं लग रही है। आपने ठीक किया जो उनकी बातों को आपने टाल दिया, इनकार कर दिया। लेकिन आप बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है राजकुमारी जी? सुनिए मैं आपसे कहती हूँ। बताइए। खेत में काम क्या करना बिने, जल्दी बताओ। खेत में काम क्या करना बिने, जल्दी बताओ तुम हमें। काम क्या करना चल के दिखाओ। राजकुमारी जी, एक गुलाम के होते हुए आप काम करेगी, ये तो आपको शोभा नहीं देगा। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं वही विनय हूँ जिस समय आपने ईमानदारी के साथ मेरी माँ का मंगलसूत्र वापस किया था। मुझे मालूम है। उस एहसान का बदला तो हमें चुकाने दीजिए। अरे गरीबुल की मजा दे भी उड़ाने में मजा।
आपको खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। विनय, तुम्हें जो काम करना है महाराज ने भेजा है मैं करूंगा। विनय, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कोई परवाह नहीं है राजकुमार जी, मेरी नौकरी रहे आ जाए, लेकिन ये गुलाम आपको काम नहीं करने देगा। ऐसा मत कहिए। इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन कहने में डर रहा हूं। मुझसे जी हाँ, क्या कहना चाहते हो? जिस दिन आपकी हमारी पहली मुलाकात हुई थी, हाँ, मुझे मालूम है। उसी दिन से मैं अरे मैं कुछ आगे भी बोलोगे? जब से आपको मैंने देखा पहली बार, फिर वही बात। कहने में डर रहा हूँ राजकुमारी जी। कहाँ एक आप राजकुमारी, कहाँ मैं आपका नौकर? क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? वही तो बात है, डर रहा हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ। ठीक है, आप मुझे कुछ कहना मत। मैं आपसे उसी दिन से प्रेम करने लगा हूँ। विनय, अपनी औकात में रह के बात करो। ये मत भूलो कि मैं खेतों में काम करने आई हूँ। तो मैं राजकुमारी नहीं, मैं पहले भी राजकुमारी थी और अभी भी राजकुमारी थी। इसीलिए तो डर रहा था राजकुमारी जी, मुझसे गलती हो गई। ये बात आप हंस रही हैं? हाँ, आज के बाद से मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा आपके सामने। क्यों नहीं करोगे? विनय, मेरी बात सुनो। जो तुम कहने वाले थे, मैं डर रहा हूँ और तुम मुस्कुराती जा रही हो। सुनो तो मेरी बात। क्या? जो तुम कहने वाले थे कब से, मैं तो अपने दिल में बरसों से सजा के बैठा हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुमसे उसी दिन से प्रेम करती हूँ। मुझसे? हाँ, तो आप मुझे डांट रहे हैं। कहाँ डांट रही हूँ? ये प्यार है। ये बात है। हाँ, कैसा कुदाल? राम मुहूर्त लेकर गए। जाओ। ठीक है राजकुमार जी, तो फिर अब और कुछ कहने में डर रहा हूँ मैं। डरिए मत, एकदम निडर होकर बात कीजिए। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि आई लव यू। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ, बहुत कुछ कहिए। हो जा दिल ने पुकारा, क्योंकि खेतों में कोई नहीं है। हो जा दिल ने पुकारा, रब ने बनाया
हाँ बेटा बिना सभी लेबर अपने समय पर आते हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ भानु, देख भानु, देख कैसे खेतों में काम हो रहा है, देख देख रहा हूँ, देख रहा हूँ भानु। इस कड़ी धूप में कैसे काम कर रही है महाराज? हाँ भानु, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक है, कौन भानु? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जब मजदूर लोग काम कर रहे हैं तो पैसा मांगेंगे। मेहनत करते जाते थक जाते हो। ज्यादा मत बोलो, जिसको पैसे की जरूरत होगी वो खुद बताएगा। विनय, अभी किसी को पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, अगर जिसको पैसा चाहिए तो शाम को बताना, पैसा मिल जाएगा। और हम लोग चल रहे हैं क्योंकि और सारा काम है। ठीक है, मैं महाराज को साथ लेकर जा रहा हूँ। जा सकते हैं आप। हम माया गली नहीं दिया तो पिछली नहीं दिया। बाबू अभी आप पिछली नहीं जा। साले अगली और पछली क्या? बाबू अगला महीना तनखाना जाए, पिछले महीने वाला नहीं जाए। ऐसा क्यों नहीं बोलते? तुझे ना हमारा पिछली मांगा भाई। भानु आओ, चलो चलो। ठीक है बेटा विनय, आओ, खुश रहो। चाचा जी, भाई जी, आप लोग काम करिए, काम करिए। आइए इधर आइए। अब आप लोग जा सकते हैं और पैसा शाम को मिल जाएगा। ठीक। क्योंकि पैसा हमें देना है, काम हमें करवाना है। ओ भाई कौन काम है? क्या धंधा लायक काम में छुट्टी। तुम्हें सब बताना जरूरी है क्या? वो बताए चलो। घूम जाओ। फिर सोच के आ जाए होली देगा। क्या कर रही हो? ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी निगाहें काम कर गई, नहीं तो हम लोग धोखा खा जाते। अरे मैं देख रही थी मामा जी आ रहे थे। बहुत अच्छा हुआ, मैं तो डर गया था, लेकिन अब डरने कोई बात नहीं। आप तो चले गए, अब आएंगे ही नहीं। हाँ सुनिए कुछ कहता हूँ। हाँ बोलिए ना। साथ छोड़ू ना तेरा, ये मैं वादा करता हूँ। ठीक है, मरते दम तक तुम्हारा साथ है। ये बात है। साथ छोड़ू तेरा, चाहे दुनिया हो खफा। छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खफा। ये है
यही काम खेतों में हो रहा है। हराम चौदा, क्या यही काम हो रहा है? यही काम हो रहा है। भानो, ये हराम ज्यादा मेनका को घंटा मनता ले रहा था। घंटा हराम ज्यादा। मामा जी, बदन की चमड़िया उतार दे भानु। आराम चलो। विनय के ऊपर हैंडल अगर चलाया तो ठीक नहीं होगा। क्या? हाँ, मैं विनय से प्यार करती हूँ। आज मैं सबके सामने ऐलान करती हूँ। ऐलान? हाँ, कैसा ऐलान? कैसा ऐलान करती है तू? अब न छिपाऊंगी, सबको बताऊंगी। तो कसम से मैं ना बनाऊंगा। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं मेरी नहीं, मेनका से तू प्यार करेगा? मेरी मेनका मर नहीं सकती। तेरी मेनका इस दुनिया में नहीं रही। मेनका आंखें खोलो मेनका। मेनका के गले में रस्सी का फंदा डाल के मार डाला, मार डाला, मार डाला। तुम लोग हत्या रहे हो, पापी हो। लगा हथकड़ी, लगा हथकड़ी हाथ में और ले जाओ 7 नंबर काल कोठरी में डाल दे साले को। ले जाओ, ले जाओ।
तुम्हारी ले जा खींचते हुए साले को डाल दे 7 नंबर कोठरी में। ले जा इस लाश को डाल दे दरिया में, बहती हुई चली जाएगी हराम जादी। ले जा। हेलो अरे चोरी मजा न देगी, कंगन मजा न देगी, चोरी मजा न देगी, कंगन मजा न देगी। मेरे मगर साजन, मेरे मगर साजन, सावन मजा न देगा। भगवान मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो सर चकरा रहा है। हरामजादे, तुम लोग पापी हो, हत्यारे हो, मेरे बेल का खून करने वाले हत्यारे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेनका से प्यार करेगा? हरामजादे, आज से तू इसी जेल में सड़ेगा। तुमने क्या समझा था प्यार कोई आसान चीज है? प्यार कोई खेल नहीं बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। आज से तू इसी जेल में सड़ेगा, उसके बाद तुमको पता चलेगा कि प्यार क्या चीज होती है। हरामजादे, अरे भगवान से तो डरा होता, मेरी बहन का को मार कर क्या फायदा पाया तुम लोगों ने? अच्छा, हमारे महाराज तुमको ऐसी सजा देंगे? मैं चलता हूँ और तू यहीं पर घूट घूट के मरेगा हरामजादे, घूट घूट के। मैं क्या देख रहा हूँ? किसी जेल में, इस जेल की काल कोठरी में एक औरत पड़ी हुई है। खैर ठीक, मैं पूछता हूँ इसकी गलती क्या है, इसकी खता क्या है जो इस जेल में पड़ी है? माँ, ओ माँ, आप कौन हैं और किस मुसीबत की बारी है जो आप इस जेल में पड़ी हुई है? माँ, कौन है आप? माँ, आंखें खोलिए और बताइए मुझे।
कौन है आप? आपने क्या गलती किया जो सजा आप जेल में पा रही हैं? बेटा, मैं इस राज की महारानी हूँ। क्या आसाम जिले की आप महारानी और एक महारानी होकर के जेल में? क्या बात है? बेटा, मेरा भाई सुल्तान मुझे मारकर खजाना पूछना चाहा। मैं उसे खजाना नहीं बताई, इसलिए वो मुझे जेल में डाल दिया। क्या तुम्हारा भाई सुल्तान सिंह राज की लालच में आकर और तुम्हें जेल में डाल दिया? हाँ बेटा। महारानी जी, ये तो तुम्हारी कहानी है और मेरी कहानी सुनिए। और तुम कैसे आने? मैं आपके दरबार में नौकरी के लिए आया था। आपका भाई सुल्तान सिंह ने मुझे नौकरी तो दिया, मैं मजदूरों से काम करवा रहा था। उसी समय महारानी आपकी बेटी मेनका को भी खेतों में लाया गया काम करने के लिए। हाँ, मेरी बेटी मेनका को? हाँ, और उसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो चुकी है महारानी। लेकिन बुरा मत मानिएगा, हम दोनों आपस में प्रेम करते थे और एक दिन प्यार की बातें कर रहे थे। उसी वक्त आपके दरबार का महामंत्री भानु सिंह और सुल्तान सिंह खेतों में आ गए। हम दोनों का प्रेम देखकर उनसे रहा नहीं गया और अचानक मेनका के गले में, या भगवान कैसे बताओ कि मेनका दुनिया। क्या हुआ मेरी बेटी को बेटा? बताओ। अचानक तुम्हारा भाई सुल्तान सिंह तुम्हारे बेटी मेनका के गले में रस्सी बांधकर, गले में रस्सी डालकर, मेरी बातों पर आप ज्यादा दुखी मत होना महारानी। जो बात बताने जा रहा हूँ, तुम्हारे बेटी मेनका के गले में रस्सी डालकर और उसे जान से मार दिया। या भगवान, अगर ये बात नहीं बताया हो तो भी नहीं चलता, और बता दिया तो लगता है अपनी बेटी का दुख इनसे नहीं हुआ और बेहोश हो गई। मेनका, मुझे मालूम है कि तुम्हारी आत्मा भटकती होगी क्योंकि तुम अपनी मौत से नहीं मरी है और तेरा विनय जेल में पड़ा हुआ है। मेनका, एक बार आ जाओ मेनका, एक बार मुलाकात करने के लिए आ जाओ। तुझको पुकारे मेरा प्यार है, आजा मैं तो लुटा हूँ तेरी प्यार। तुझको पुकारे हेलो। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मेनका और विनय दोनों खेतों में एक दूसरे से प्यार कर रहे थे।
भानु और उसका मामा सुल्तान सिंह दोनों देख लेते हैं और उसी खेत में मेनका को गले में फांसी लगाकर मार डालते हैं। अब देखिए आप लोग, मेनका की आत्मा भटक रही है और मेनका इस समय चुड़ैल का रूप धारण कर चुकी है और जेल में उसकी आत्मा पहुंचती है। देखिए आगे मेनका क्या बातें करती है। बीने 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 मेनका! नहीं मेनका, ये तुम्हारी आवाज है। चौकी, मेरे कानों तो तुम्हारी आवाज आ रही है। आ जाओ मेनका, आ जाओ। मैं तो जेल में पड़ा हूँ। अपने बदल आजा 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 जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगी, जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझी को चाहूंगी। आजा 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 हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ। एक तरफ मेरी माँ और एक तरफ मेरा विनय। मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? ये मैं क्या देख रही हूँ। विनय, उठो विनय, देखो तुम्हारी मेनका आई है। विनय आजा
बिने को छू नहीं पा रही हूँ। इन अपने हाथों से अपने बिने को एक बार छूना चाहती हूँ। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं एक बार अपने बिने को अपने हाथों से छू सकूं, इसे अपने सीने से लगा सकूं। तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा ऐसा लगता था कि मेरे बालों को सहला रही थी और कह रही थी कि बिने उठो, मैं आ गई हूँ। कहाँ को चली गई मेरी मेनका? मेनका, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारी आत्मा भटक रही है मुझे पाने के लिए, और मैं तुझे पाने के लिए जरूर तेरे पास आऊंगा। मैं इस जेल की हथकड़ी को तोड़ दूंगा, मैं इस जेल की हथकड़ी को तोड़ दूंगा। तू मुझे शक्ति को, मैं इस जेल की हथकड़ी को तोड़ता हूं मैं। अब यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि जेल का दरवान सो रहा है और मैं इसी गेट से निकलता हूँ। मैं आ रहा हूँ। अब मैं क्या करूं? मेरा विनय मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी आत्मा भटक रही है और वही उसी खेत की तरफ जाएगी जहां तेरी हत्या हुई है। अब ये विनय उसी खेत की तरफ आ रहा है। उसी खेत की तरफ वही जगह है जिस जगह मेरी मेनका को उसके गले में रस्सी का फंदा डाल कर उसे मार गया। और हाँ, ये रही तलवार। ये तो महामंत्री भानु सिंह की तलवार है।
आवेश में एक हरामजादा इस तलवार को इसी खेत में छोड़ गया। मेनका, मैं तुझे पाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। अब मैं नंबर 3 तक गिनूंगा। मेनका, हमारी आवाज तुम्हारी कानों तक जाती होगी। अगर 3 नंबर पे नहीं आई, ये तलवार अपने पेट में घोंप कर आत्महत्या कर लूंगा। खैर ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर आजा 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 आजा, जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगी, जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगी, मैं तुम्हारी भी तुझी पे तुम्हारी आवाज तो मुझे सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्या विनय, तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ विनय देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। विनय देखो एक बार, मेरे सामने। हाँ एकदम तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। विनय देखो। मेनका, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। विनय मैं तुम्हारे सामने एकदम खड़ी हूँ। देखो गौर से देखो विनय। इधर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे मेरा विनय नहीं देख पा रहा है। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरा विनय मुझे देख सके, मुझे छू सके, मैं उसे अपने गले से लगा सकूं। विनय देखो, मेरे सामने देखो। कहाँ तुम? और पास आओ, और पास आओ, और पास आओ। देखो मेरे सामने कौन हो तुम? नहीं, तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी तुम मेरी मेनका नहीं हो सकती हो। तुम मेरी मेनका नहीं हो सकती हो। तुम मुझे गुमराह कर रही हो। मेरी मेनका ऐसी नहीं थी। मेरी मेनका खूबसूरत थी। नहीं, तुम मेरी मेनका नहीं हो सकती। हाँ मैं मानती हूँ कि तुम्हारी मेनका खूबसूरत थी, अब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिर्फ आई हूँ। एक बार मुझे छू के देखो। ये तुम्हारी सूरत ये कैसा हो गया है? विनय, मुझे मारकर नदी में फेंक दिया गया और मैं उसी दिन से चुड़ैल बन गई। क्या? तुम चुड़ैल नहीं हो सकती हो। तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा है। विनय, एक बार मुझे छू के देखो। विनय, तुम्हारे नाखून बड़े बड़े हैं, मैं नहीं छूंगा। विनय, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। विनय, मैं एक बार तुम्हें छूना चाहती हूँ, अपने गले से लगाना चाहती हूँ। विनय, हाँ, एक बार मुझे छू के देखो। कोशिश करता इस तरह मुझे मत तड़पाओ। विनय, नहीं, क्यों मरे हुए को और मार रहे हो? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ।
बताता हूँ। चुप हो जाओ, क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहे हो? देखो तुम सच में मेरी मेनका? हाँ विनय, तुम नहीं वहां पे थे, मैं देखा। तुम्हारी आंखों के सामने मेरी मौत हो गई और तुम अपनी मेनका को नहीं पहचान रहे हो। मेनका, विनय, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगा। और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ विनय, हाँ, क्या? तुम जहाँ चलोगी मैं वही करूंगा। अब तुम्हारे बिना मैं नहीं रहूंगा। हाँ, नहीं, ये संभव है विनय, ये नहीं हो सकता है कि जहाँ मैं जाऊंगी वहां तुमको ले जाऊंगी। ये ईश्वर ने किसी पन्ने में नहीं लिखा है। समझ गया। इसका मतलब तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो ना? विनय, मैं तुमसे अपने दिलो जान से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ विनय। तुम्हारी दुनिया अलग है और मेरी दुनिया अलग है विनय। ये कब से सोच रही हो तुम्हारी दुनिया अलग है और मेरी दुनिया अलग है? मैं समझ गया कि तुम मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं इसी खेत के मेल पर अपना सर पटक कर जान दूंगा। क्या? उसके बाद ये बीड़े भी तुम्हारी दुनिया में आ जाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे विनय। ऐसा ही करूंगा। नहीं। और देखना चाहोगी? ये लो। नहीं मैं अपना सर पटक। विनय, तुम ऐसा नहीं करोगे। नहीं, विनय, क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो? कम से कम समझने की कोशिश करो मैं विनय। तुम्हारे बिना नहीं जिंदा रहूंगा मेनका। हाँ विनय, मैं मानती हूँ हाँ। कि तुम मेरे बिना नहीं जी सकते हो, फिर मैं लेकिन मैं तुम्हें अपने दोनों हाथों का चूड़ी देती हूँ। क्या चोरी? जी हाँ। अच्छा, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, खिलौना दे रही हूँ। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। बोलो। मैं अपने दोनों हाथों की तुम्हें चूड़ियां देती हूँ। वो चूड़ियां जो आपस में सटाओगे, मैं जहाँ कहीं रहूंगी आगे तुम्हारी पास चली आऊंगी विनय। चोरी सताऊं? हाँ तुम मेरे पास आ जाओगे? हाँ विनय। फिर वो चोरी है कहाँ? दिखाओ। लो विनय, ये तो अजीब चोरी है। ये चोरी मैं सटा के रखूंगा। नहीं। तो तुम मेरे पास रहोगी। हाँ। और जब मैं इसे अलग कर दूंगा फिर तुम चली जाओगी। हाँ विनय। तो फिर मैं इसको कभी अलग नहीं करूंगा। नहीं विनय, तुम ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते। मुझे अपनी दुनिया में जाना ही होगा विनय, ये विधि का विधान है विनय। जाओगी? हाँ विनय, मुझे जाना होगा। ठीक है, लेकिन आओगी ना? हाँ विनय, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी जब तुम याद करोगे। जब मैं चोरी सताऊंगा तुम आओगी। हाँ विनय। खैर कोई बात नहीं, फिर तो मैं चोरी को अलग करता हूँ। हाँ विनय, लेकिन मैं मुझे अपनी दुनिया में जाने दो विनय। हाँ बोलो। याद रहे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। निभाना। रूठे खुदाए जागे, रूठे जमाना तुमको पड़ेगा। मेनका सचमुच में गायब हो गई।
चूड़ी को अलग कर दिया, मेनका गायब हो गई। लेकिन हाँ, जाने से पहले मुझको बता कर गई कि विनय, अगर ये चूड़ी हटाओगे मैं कहीं भी रहूंगी, तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। फिर मैं इसका परीक्षा ले ही लेता हूँ कि मेनका आएगी या नहीं आएगी। तो वादा किया तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? क्यों मुझे बार बार तंग करते हो? तो सचमुच में आ गई। मैं सोच रहा था कि तुम आओगी या नहीं आओगी, यही सोच रहा था। अब मुझे विश्वास हो गया। कहीं भी कहूंगा तुम आओगी चूड़ी हटाने पर। ठीक है, आ रहा मेरे साथ। अब जा रही हो? खिलौना जान कर तुम्हें तो ठीक, जीने का सहारा तो देकर गई है मेनका। अब मैं इस चूड़ी को संभाल कर जेब में रखता हूँ और ये चूड़ी चलकर अपनी माँ को दिखाऊंगा कि माँ, मुझे ऐसी चूड़ी मिली है जो मेरी मेनका थी हमें मिलाती है। खैर ठीक है, अब मैं जेल से निकल चुका हूँ, चलता हूँ अपने घर। खिलौना जान कर मेरा ठुसन हाजिर है, हे ठुसन हाजिर है। हो जाओ, जाओ मैत्री भानु सिंह को बुला लो। जाओ, आओ भानु सिंह। खुश रहो, तुम्हारा ही इंतजार था। भानु, कहिए महाराज। तुम तुरंत चले जाओ, बिना हरामजादे को जेल से लेकर चले आओ। आज उसकी फांसी होगी, फांसी होगी। बैठ जाइए महाराज। में हाँ, आओ। भानु सिंह, तुम अकेले? गजब हो गया, गजब हो गया महाराज। क्या हुआ भानु, क्या हुआ? क्या बताऊं, जब मैं जेल के अंदर गया हाँ, तो मैंने देखा कि जेल का शिक्षा फैला हुआ है। क्या? और विनय जेल से फरार है महाराज। क्या कहा? जी हाँ, विनय जेल से फरार है। अच्छा, ये बात है।
ठीक है भानु सिंह, महाराज पूरे इस साम्राज्य में ऐलान कर दो, डंका लगवा दो कि जो कोई विनय को जिंदा या मुर्दा लाएगा ओ सुल्तान सिंह उसे 50,000 रुपए इनाम देगा। ऐसा ही होगा महाराज। रात दरबारी, बहुत सही काम है तुम्हारा, पहले से अलर्ट रहते हो। ये पाए नेपाल पहुंची थे। हाँ। बहुत मार खाएगा, आदेश करो। महाराज का आदेश है। हाँ। बिना जेल से फरार है, अगर उसको कोई इस रात दरबार में पेश करता है तो महाराज की तरफ से कितना इनाम मिलेगा? 50,000। इस पूरे आसाम शहर के अंदर ऐलान कर दो। जी हाँ, सुनो सुनो गांव देश वासियों, सुनो सुनो गांव देश वासियों, जो विनय को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा महाराज जी के तरफ से 5 लाख रुपए इनाम मिलेगा। सॉरी सॉरी, सुनो सुनो, ऐसे डंका लगाते निकल जाओ। सुनो सुनो टंडैया वालों, आओ कसाईगंज वालों, जो विनय को पकड़ के लाएगा उसको 50,000 रुपया। महाराज, हाँ भानु, कहिए भानु सिंह के लिए क्या आदेश है? भानु सिंह जी, तुम भी जाओ विनय की तलाश में, और हमें चाहे जिस हालात में विनय चाहिए। महाराज भानु सिंह के रहते वो हराम ज्यादा कहीं छिपा होगा, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। ठीक है, जी हाँ, जाओ भानु, चलता हूँ महाराज। खुश रहो भानु, खुश रहो। कि भोरे भोरे बोले कोयलिया। अरे भैया झंडू बाम, मैं विनय हूँ। भैया कहाँ? मैं जेल रसोई के गली के भाग। तोड़कर, जेल की हथकड़ी तोड़कर, और मैं भाग के आ रहा हूँ। ये बताओ, तो पीछे पुलिस हो जाएगा। पुलिस नहीं, ये बताओ मेरी माँ कहाँ है? माँ गई बटाका लेने। बाजार गई है। हाँ मैं ऐसा खूबसूरत चूड़ी लेकर आया हूँ हाँ कि माँ को दिखाऊंगा, हाँ। माँ देख कर खुश हो जाएगी। हाँ। वो चूड़ी मेरी मेनका से मिलाती है। पहले हमको दिखाओ। नहीं, तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, दिखाएगा? माँ के सामने दिखाऊंगा, और तुम भी देख लेना। हाँ। देखने के बाद डर जाओगे मुझसे, ठीक है? दिखा देते हम पहले। क्या दिखा दे, हमारा दोस्त ना हुआ। एक ही चूड़ी दिखाऊंगा। और कई एक और है, दिखाओ। ये चूड़ी कब से- दिखाऊंगा। कब से चूड़ी बेचे ला गया? ये मेरी मेनका की चूड़ी है, मेनका की। हाँ लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, माँ रहेगी तब दिखाऊंगा। हाँ। हाँ, अच्छा, अब मैं इंतजार करता हूँ माँ का। ठीक से रख ले का। ठीक है। रख ले जा दे। जीता था किसके लिए, मरता था नमस्कार नमस्कार। कहूँ मिला कि नहीं? वही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। एक काम करा। हम लोग काफी दूर निकल आए, लेकिन उस हरामजादा
बिना का कोई पता नहीं चला। आओ हम लोग और आगे चलकर देखते हैं। आओ हमारे साथ। बाबू कबाड़ो भी झंडवा देख, ये कितनी खूबसूरत चूड़ी है। ऐसी चूड़ी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। देख बहुत चमकन चप 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 चप। ठीक है, इसको मैं अपने पास रखता हूँ। आओ हम लोग आगे चलकर पता लगाते हैं। चलिए ये बताइए क्या डर रहे हैं? माँ नहीं है क्या? पहले मैं चूड़ी दिखाओ। अच्छा इसीलिए तुम नाराज हो? कट्टी ले ली नहीं नहीं डरो मत, मैं चूड़ी दिखाता हूँ। पहले तुम्हें ही दिखा देता हूँ। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं भाई साहब तुम्हें दिखा रहा था ना दो चूड़ी। कहाँ दिखा दो? जब दिखा रहा था तो चूड़ी थी ना। हाँ और लगता है एक चूड़ी तुम ले लिए। मजाक मत करो भैया। भाई साहब ऐसा मत करिए, मेरी चूड़ी अगर पाए तो दे दो भैया। हो सकता है तुम्हारे पास ही गिर गई हो। ये क्या है? ये मोहब्बत है। क्या मतलब? मोबाइल 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 है और मंजर। छल्टू बा, अगर वो चूड़ी मुझे नहीं मिली तो मैं क्या मुझसे हमेशा हमेशा के लिए मुझसे गायब हो जाएगी। या भगवान कैसा परीक्षा ले रहा है तू? भाई साहब, ओ भाई साहब, आ मेरी चूड़ी कहाँ है? अरे सलवा खान वाले, आप लोग चूड़ी पाए हैं? भाई साहब, आप लोग अगर पाए हैं ऐसी चूड़ी तो दे दीजिए। कोई नहीं कह रहा कि मैं चूड़ी पाया हूँ। अगर चूड़ी नहीं मिली तो फिर मेरी मेनका मुझसे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। मैं मेनका के लिए पागल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ। मेनका! मेनका! कि भोरे भोरे बोले कोयलिया, बोले भोरे भोरे मेरी माँ कहाँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, फिर मैं कब तक इंतजार करूँ उसका? आधा घंटा 10 मिनट के लोग नहीं, मैं चूड़ी के बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मैं चूड़ी के बिना नहीं रह रहा हूँ। मेरी माँ को बुला के लाओ। मैया के मन भावा चुनरिया को दे डाल।
राज ये बता हमारा बेटा विनय काफी दिन हो गया ना जाने कहाँ पे मौत ना जन तो विद्या माई ये क्या तेसा बना रखा है माँ मेरी चूड़ी दे दो माँ चूड़ी चूड़ी क्या करेगा चूड़ी ऐसी चूड़ी माँ ऐसी चूड़ी क्या करेगा चूड़ी तू क्या करेगा बोलना माँ इसका जोड़ा मिल जाएगा तो वही चूड़ी मेरी मेनका से मिलाएगी माँ अगर नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा ऐसे क्या क्या मैं क्या कह रहा है बोलना माँ इसका जोड़ा लगा दो माँ चूड़ी का मेरे चूड़ी गायब हो गई है माँ काफी चूड़ियां हैं हमारे पास लेना चल चल चले चले ऐसी चूड़ी आखिर विनय तुमने क्या सोचा कि जेल से फरार होकर हमारे महाराज के हाथ से बच जाओगे? लगाओ हाथ कहीं सलाम जाने के हाथ में। रामजादा हमारे बेटी को ले जा रहा और कह रहा है कल इसके पास से हो जाएगी नहीं रुक जाओ रुक जाओ सीताराम राधे श्याम जय भगवान। हाँ अरे फटल एगो गुदरी फटल एगो गुदरी हम दई दमाई फटल एगो दुलारी तू दहलू रह बई सदाय भर मगिया रखा है मोरी मैया तो है हाथे पगड़ी हमें गई दमारी कहीं चल जाइबे फिर मैं यहाँ दिखेबे और दुनिया में कतहूँ रहिएबे ना आऊँ बे तोर नगर
दिहु तू करम लिखे जगदाता और भाग्य विधाता के नाता से बांधल जग में सवरी हमें गई दमाई। अगर भिक्षा ना देबू माई हुई है बड़ी बदनामी योग पुराना हमरो हुई है अरे गुरु ज्ञानी बटरगरी हमें गई दमाई। जी हाँ दोस्तों, आज हमें जंगल में निवास करते हुए पूरे 12 वर्ष हो गए और आज अब हमें अपने असम राज्य की याद आ रही है। फिलहाल असम राज्य की तरफ प्रस्थान करने से पहले बैठता हूँ, थोड़ा राम नाम का गुणगान कर लूं, उसके बाद मैं आगे प्रस्थान करूं। अरे नाही डरी, अरे नाही डरी, करम गति करे से पंडित जानी सोधी के लगन धरी और सीता हरण मरण दशरथ की वन में विपत्ति परी करम गति करे। कौनिवरिया जा कौनी हरवरिया जाई ना छाई गम की विपत बदरिया कौनिवरिया जाई छाई गम की विपत बदरिया कौनिवरिया जाई। हार हाथ दाता के गाता भागन के ऊपर कैसन गाज गिराया। अरे कौनिया जाई ना कौनी हरवरिया जाई ना सुधिया कौना बुला बचा लो। या भगवान या परमात्मा, इस विकट घोर जंगल में एक दुखियारी नार की करुणा भरी आवाज, या भगवान इसको क्या हो गया है? ठीक, मैं पूछता हूँ। तो रोती हो क्यों तुम जारी बेगार, रोती हो तुम क्यों जारी बेगार, अरे बता दे क्या है
गम की दास्तां, काहे दोनों नए नीर रही ढुराए, करूं कुछ ताकि मदद तुम्हारे, अरे बता दे क्या अबलानार, तुम सर्वप्रथम ये बताओ, अकेली इस विकट घोर जंगल में विचरण करी हो, आखिर बात क्या है? क्यों इतना रो रही हो? सुन बतला रही हूँ। मुसीबत आई अपरंपार, हर मुसीबत आई अपरंपार, और हमसे रूठ गए जो हो गया है बाबा सुल्तान, उसी के अत्याचार से दुखिया है हैरान, हर मुसीबत आई अपरंपार, मुझसे रूठ गए सरकार। नया निर्पत जो सुल्तान बन बैठा है, उसी का मंत्री हमारे यहाँ कल आया था और हमारे बेटे को हाथों में हथकड़ी डाल कर ले गया। कह रहा है तेरे बेटे की कल फांसी हो जाएगी। उसी अपने बेटे के चक्कर में मैं इधर उधर भटक रही हूँ। क्या कहा दुखियानार, जो नया राजा सुल्तान हो गया है और तुम्हारे बेटे बिने को पकड़ के ले गया है, हाँ। और उसकी फांसी करवा देगा। कह रहा है कल फांसी हो जाएगी। अबलानार, तुम चिंता न करो, मेरी बात को सुनो। क्या बात है बताओ ना। और ये भागन तुम्हें अभी मैं रोने न दूंगा, भागन तुम्हें भागन तुम्हें अब मैं रोने न दूंगा, और तेरे लाल को फांसी होने न दूंगा। चलो मेरे संग में, मैं खुद चल रहा हूँ, और जले गम में दिल को डुबोने न दूंगा। जले गम में दिल को डुबोने जो तुम नए निर्पत सुल्तान की बात करती हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए वो तो मेरा प्रिय साला है, बंगाल शहर वाला। हमने 12 वर्ष के लिए राज का कारोबार उसके हाथों सौंपकर मैं 12 वर्ष के लिए बैरागी बनकर जंगल में निवास कर रहा था। आज मेरा 12 वर्ष का समय पूरा हो गया, मैं खुद असम की तरफ प्रस्थान करता हूँ, और देखते हैं कैसे वो नया निर्पत सुल्तान सिंह हमारे बेटे बिने को फांसी तक पर चढ़ाता है। देर मत करो भाई, ऐसा ना हो देर हो जाए। और साथ आओ।
मैंने मंत्री भानु सिंह को भेजा था विनय की तलाश में, लेकिन अभी तक भानु नहीं आया। ठीक है, मैं भानु का इंतजार करता हूं। महाराज, ये लीजिए अपना शिकार। ये हरामजादा भागते भागते अपने घर पहुंचा था। ये बात है, बहुत अच्छे भानु, बहुत अच्छे। क्यों रे, तेरी यही मार तो चकमा दे कर जेल से फरार हो गया था। सोचा था कि सुल्तान सिंह के हाथ से बच जाऊंगा। भानु, चढ़ा दे फांसी की तार पर इस हरामजादे को। सताया गया। सताओ नारायण, सताया गया। अच्छा, और सुबह से बहुत मार आया हुआ। आज मैं तेरी वो हाल करूंगा, कभी तू खोल। भानु, चढ़ा फांसी की दार पर हरामजादे को, चढ़ा। रात दरबार हरामजादे, जैसे तेरे मेनका को मारा था